बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान जाफर है। बाय प्रोफेशन मैं एक रियल्टर हूँ और मैं डीएचए में डील करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे डीएचए फेज 7 और डीएचए फेज 9 प्रिज्म के एक कनाल के प्लॉट्स। अब इन एक कनाल के प्लॉट्स की प्राइस वाइज क्या डिफरेंस है और इनकी लोकेशन को भी हम डिस्कस करेंगे, और कौन सा फेज ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है और कौन सा फेज अगर राइट नो आप प्लॉट वहाँ पे बाय करते हैं तो आपको क्या अमेनिटीज मिलती हैं। और ये सारी डिटेल्स जो है वो मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ डीएचए फेज 9 प्रिज्म को। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएचए फेज 9 प्रिज्म में कोई 35 से 36,000 प्लॉट्स हैं और अभी इसकी फाइल्स जो है वो मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। कल को जब इनका बैलेट होगा, ये इनकी बैलेटिंग होगी, तो ये इसके प्लॉट्स जो हैं, इनकी प्राइसेस, इसके प्लॉट की जो तादाद है वो बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली ये शायद 40,000 या 40,000 इस प्लस में प्लॉट्स जो हैं वो चले जाएं। फेज 9 प्रिज्म के बारे में कुछ आपको बताता चलूं कि इसको लोग कंसिडर करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे लोग जो हैं वो जब इस प्रिज्म के हवाले से सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये एक ऐसा फेज है जिसमें हम पैसे लगाएं और एक अच्छा रिटर्न जो है वो गेन करके हम इसमें से निकल सकते हैं। या चंद एक लोग इस तरह के भी हैं जो यहाँ पे घर बनाने का भी सोचते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसके ब्लॉक क्यू और आर में पोजेशन है, वो भी चंद इसकी जो पॉकेट है उसमें पोजेशन है और चंद प्लॉट्स के ऊपर पोजेशन है क्यू और आर में, और बाकी जो ब्लॉक्स हैं उनमें भी पोजेशन नहीं है। और एक न्यूज़ है जो डीएचए ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी लगा रखी है, वो ये है कि ब्लॉक डी, ब्लॉक ई और ब्लॉक पी का जो कमर्शियल है इसमें डीएचए जो है वो पोजेशन दे देगा। ब्लॉक डी और ई के रेजिडेंशियल को और ब्लॉक पी के कमर्शियल को डीएचए पोजेशन सून जो है वो ओपन करेगा। लेकिन आई थिंक इट विल टेक टाइम। इसमें भी अभी 3 से 4 महीने मजीद पड़े हैं और लग जाएंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस मैंने आपको ये बताना है कि अब इसी तरह मैं अगर डिस्कस कर लेता हूँ फेज 7 को। फेज 7 में एक कनाल का जो प्लॉट है, सबसे पहले मैं इसकी प्राइसेस को डिस्कस कर लेता हूँ। फेज 7 में 2 करोड़ से लेके अब तो 4 करोड़ 50 लाख 4.5 करोड़ भी आस्किंग होती है यार ब्लॉक के 150 फीट रोड के ऊपर एक कनाल के प्लॉट की। लेकिन अब इन दोनों फेजेस में एक तो प्राइसेस हैं और सेकेंडली जो चीज़ काउंट होती है लोकेशन होती है, थर्ड में जो काउंट होती है किसी में एमेनिटीज़ क्या है, कौन सा फेज ज़्यादा डेवलप है, कौन सा फेज नहीं है। जैसा कि आप सब जानते भी हैं, जो लोग डीएचए की वीडियो सुनते हैं या मेरी वीडियो सुनते हैं उनको इन चीज़ों का तो आइडिया है कि कौन सा फेज जो है वो कितना डेवलप है। लेकिन एक सेंटिमेंट जो मैंने देखा है वो एंड यूज़र के माइंड में या मेरे क्लाइंट्स के माइंड में होता है, वो सेंटिमेंट ये है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो मुझे फ़ोन करते हैं फेज 7 के हवाले से या फेज 9 प्रिज्म के हवाले से, तो वो बड़े, उनका एक बड़ा उनमें एक वो इस पे करेज होती है। वो कहते हैं कि जी हम फेज 9 प्रिज्म जो है इसको बेटर समझते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम जाएंगे क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक है, रिंग रोड के साथ इसकी लोकेशन आती है, अप्रोच बहुत अच्छी है, फेज जो है इसकी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी बनेगी। ये वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं बिफोर द विजिट। जब वो विजिट करते हैं और प्रिज्म को एक दफ़ा ऑन ग्राउंड जाके देखते हैं, फिर फेज 7 को ऑन ग्राउंड जाके देखते हैं, तो एकदम से उनका जो माइंड है या एक उनकी श्योरिटी होती है, एक माइंड सेटअप जो है वो चेंज हो जाता है। और ये मैंने एक दफ़ा नहीं, मैंने तो कोई रिसेंट टाइम में कोई 10 से 15 विजिट करवा चुका हूँ फेज 9 प्रिज्म के, फेज 7 के विजिट करवा चुका हूँ। तो उसमें मैंने ये एक सेंटिमेंट देखा है कि वहाँ पर जाके जो क्लाइंट है ना उसका माइंड चेंज हो जाता है। स्पेशली जब वो प्रिज्म को विजिट करता है तो वो देखता है, उसको समझ आती कि नहीं ये तो अभी की गेम नहीं है, ये थोड़ा इस पर टाइम लगेगा। तो अब ये ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए फेज 9 प्रिज्म की लोकेशन बहुत अच्छी है। इसको 2 अप्रोचेज है राइट नाउ। एक अप्रोच इसकी ये है कि आप एफ और एच ब्लॉक से एक इंटरचेंज है, ये वो वाली इंटरचेंज है जो आशियाना हाउसिंग स्कीम की इंटरचेंज थी, यही वाली इंटरचेंज जो है वो फेज 9 प्रिज्म के लिए यूज होगी, एफ ब्लॉक और एच ब्लॉक की। यहाँ पर डीएचए की मैनेजमेंट ने एक बहुत खूबसूरत सी एंट्रेंस भी इसकी बनाई है जो प्रिज्म में एंटर होते हैं, और बड़ा लुक्रेटिव सा फेज इसको समझा जाता है फेज 9 प्रिज्म को। और इसका एच ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो है वो बड़ा फेवरेट भी कंसिडर होता है इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से। ये एक अच्छा फेज है। लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल मैं आपको कनाल की प्राइसेस बता देता हूँ फेज 9 प्रिज्म की। यहाँ पर जो मिनिमम प्लॉट की रेंज है वो है 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ फेज 9 प्रिज्म में एक कनाल के प्लॉट की, और मैक्सिमम जो आप प्लॉट लेते हैं वो 3 करोड़ की आस्किंग होती है इसमें प्लॉट्स की। ये नॉन पोजेशन का रेट बता रहा हूँ, और अगर पोजेशन की तरफ जाऊँ
तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्लॉक क्यू और ब्लॉक आर में 1 कनाल का पोजीशन है, और यहाँ पर जो रेंज चल रही है वो 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ की रेंज है इसमें फेज प्रिज्म के इन 2 ब्लॉक्स में पोजीशन प्लॉट्स की। और इसी तरह नॉन पोजीशन जो है वो 1.5 करोड़ से 3 करोड़ की रेंज है। अब यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जब आप प्रिज्म के ऑन ग्राउंड जाते हैं तो वहाँ पे कोई घर, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं है। क्यू और आर में पोजीशन है, क्यू ब्लॉक के शुरू वाली पॉकेट में एक ही घर बन रहा है राइट नाउ, इसके अलावा कोई दूसरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इस टाइम फेज प्रिज्म में नहीं हो रही। जब भी कोई एंड यूजर जो ये सोच के आता है कि मैं 2 साल बाद अभी प्लॉट ले लेता हूँ, उसको 2 साल बाद घर बना लूंगा, 3 साल बाद घर बना लूंगा, जब वो मौके पर आके इसको विजिट करता है तो उसका एक जो माइंड है वो चेंज हो जाता है। वो सोचता है कि ये जो है उसको उसके थॉट में ये है कि ये जो है ये टाइम लेगा, इसको टाउन एक प्रॉपर जो एक शहर या एक टाउन की जो शेप होती है वो बनते हुए इसको टाइम लगेगा, इसको 3 से 4 साल लग सकते हैं। कुछ लोग एंड माय ओपिनियन या माय थॉट, मैं पहले भी इस पर डिस्कस कर चुका हूँ कि इसको एक टाउन शेप आते हुए ना 3 से 4 साल 5 साल भी लग सकते हैं। इससे पहले इसने डेवलप नहीं होना, क्योंकि आई थिंक 2 साल के अंदर अंदर तो डीएचए की मैनेजमेंट इसको पोजीशन ओपन करेगी और उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें आगे नेक्स्ट जो है वो क्या होता है। अब प्लॉट्स बन चुके हैं, 35-36,000 इसमें प्लॉट है, और एक घर अभी बनना शुरू हुआ है क्योंकि पोजीशन कुछ पट्टियों में दिया है डीएचए ने पॉकेट्स में, और अभी मजीद 1 बाय 1 जो है वो डीएचए पोजीशन ओपन करता जाएगा एंड होपफुली 2 साल के अंदर कंप्लीट पोजीशन इसका जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें इसके कमर्शियल्स भी बनना शुरू हो जाएंगे। ये पी ब्लॉक को जो कमर्शियल को जो पोजीशन देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसमें कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाए। जब वो स्टार्ट हो जाती है तो रेजिडेंशियल ऑटोमेटिकली इसका डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू डीएचए का या जो एक उनकी सोच है, इस लिहाज से वो भी परफेक्ट है और ये इसका भी फायदा होगा, लेकिन स्टिल इसको टाइम लगेगा। 3 से 4 साल मिनिमम इसको लगेंगे। उसके बाद इसमें घर जब बन जाएंगे और इसमें एक जो टाउन शेप है वो आना शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो बंदा ये सोचता है कि 2 साल या 1.5 साल या 1 साल के अंदर इसमें टाउन प्लानिंग या इस तरह की वो एक्सपेक्टेशन रख के बैठा है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें इस तरह का कोई सिनेरियो होने जा रहा है। इट विल टेक टाइम। इसी तरह जब इसी को मैं कंपेयर करता हूँ फेज 7 के हवाले से, अब मैंने आपको इसमें रेट बताया कि 2.5 करोड़ से 3 करोड़ पोजेशन, और नॉन पोजेशन जो है वो 1.5 करोड़ से 3 करोड़। ये जो 1.5 करोड़ वाले प्लॉट है ये वो वाले प्लॉट है जो आपके ड्रेन के ऊपर मिलेंगे। ये वो वाले प्लॉट होंगे जो मर्ज होंगे विलेज के साथ, या ग्रेवयार्ड के कॉर्नर का प्लॉट होगा या उसकी बाउंड्री वाला प्लॉट होगा। इस तरह के जो प्लॉट्स हैं वो 1.5 करोड़ में मिलते हैं। हालांकि ब्लॉक का जो 10 मरला वहाँ पे 1 करोड़ 175 लाख जो है वो 10 मरला का प्लॉट का मांगते हैं 80 फीट रोड के ऊपर एफ ब्लॉक के 10 मरला के प्लॉट्स का। इसी के कंपैरिजन में जब मैं फेज 7 को देखता हूँ तो फेज 7 जो है वो एक ऐसा फेज है जो कि एडजेसेंट टू फेज 6 है। हर अमेनिटीज, जरूरियात जिंदगी की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी अमेनिटीज हैं वो वहाँ पर डीएचए लेकर आ रहा है। एस ब्लॉक का पार्क डेवलप हो चुका है, वाई ब्लॉक का पार्क जो है वो डेवलप हो चुका है, कार4 एक इंटरनेशनल चेन है, ग्रोसरी स्टोर्स है, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। वाई ब्लॉक में मैकडोनल्ड बन चुका है। वाई ब्लॉक पे जो सेक्टर शॉप है उसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और सून डीएचए जो है उसको भी हैंड ओवर कर देगा इन्वेस्टर्स के थ्रू, रेंट आउट कर देगा, जिसमें लोग जो है वो अपने ग्रोसरी स्टोर्स ओपन करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे वहाँ पे जो रेजिडेंट है उनको। इसी तरह टी ब्लॉक जो है उसका पंप बन चुका है और मस्जिद जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन आई थिंक कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी जो टी ब्लॉक में है। वहाँ पर स्कूल भी बनेगा ये कार4 के साथ। पार्क उसका भी टी ब्लॉक का भी डेवलप होना कुछ ही दिनों तक डीएचए ने स्टार्ट कर देना है। उसकी रीजन ये कि वहाँ पे बहुत ज्यादा घर बन चुके हैं। यू और टी वाला जो अपर पोर्शन है वहाँ पे काफी ज्यादा घर है और इन एरियाज को पार्क की, मस्जिद की या इस तरह के बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स की जरूरत थी। और इन दैट सेंस इसके लिए आपको ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। आज से 1 साल पहले जो फेज 7 के रेजिडेंट थे उनको ट्रैवल करना पड़ता था, उनको 6 के ए ब्लॉक में आना पड़ता था, मेन बुलेवार्ड पे आना पड़ता था या फोर्ट्रेस की तरफ मूव करना पड़ता था, या ये गोल मार्केट जो है फेज 3 वाली वाया ब्लॉक वाली इसमें जाना पड़ता था। लेकिन अब उनको वहां पर भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफेंस राया का कमर्शियल जो है वो डेवलप हो चुका है। लास्ट 6 मंथ से मैं इसको बार बार वीडियोस में डिस्कस कर रहा हूँ और ये भी एक अच्छा ऑप्शन है फेज 7 के रेजिडेंट के लिए कि वहाँ पे जितनी भी अमेनिटीज है वो वहाँ पर आ चुकी हैं, ग्रोसरी स्टोर्स आ चुके हैं ऑलरेडी राया के कमर्शियल में। और आप जो है ग्रोसरी के लिए भी आपको लंबा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। ब्रांड्स, बैंक्स वगैरह सब सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर ओपन हो चुकी हैं। तो आपको बस ये 1 से 2 मिनट की ड्राइव है मैक्सिमम। अगर वाई ब्लॉक के नीचे वाले पोर्शन में वहाँ से भी डीएचए राया तक आते हुए 2 से 3 मिनट गाड़ी में लगते हैं।
और हार्डली एंड आई थिंक कि ये कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। राइट नो आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 4 to 6 मंथ जैसे ही कारफोर ओपन हो जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको फिर डीएचए राया की तरफ भी मूव करना पड़ेगा, या इसके लिए भी ट्रैवल करना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए या दूसरी जो है ज़रूरियात जो चीज़ें हैं उनके लिए। तो इसलिए फेज 7 जो है उसमें अब जब एंटर होते हैं, अगेन मैं उसी पहले वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाता हूँ। अगेन जब फेज 7 में आप एंटर होते हैं तो आप वहाँ पे फील करते हैं कि वो बहुत लुक्रेटिव है, बहुत ज़्यादा डेवलप है, एक फुल टाउन प्लानिंग आपको नज़र आती है वहाँ पे, और एडजेसेंट टू फेज 6 है, लोकेशन बहुत अच्छी है। प्रिज्म की मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, उसकी एक लोकेशन वो एफ ब्लॉक वाली इंटरचेंज है, सेकंड आप उसको फेज 6 से और 9 टाउन से होते हुए भी जा सकते हो, तीसरी अप्रोच जो है वो यूजुअली कोई यूज़ नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो मैं उसको भी वो बता देता हूँ। वो ये कि आप स्किल 11 के अंदर से भी होते हुए फेज 9 टाउन से गुजर के फेज 9 प्रिज्म को जा सकते हैं, और होपफुली फ्यूचर में एक बी ब्लॉक जिसका फेज 9 प्रिज्म का है उस तरफ से फेज 5 वाला जो अंडर पास उधर से एक अप्रोच निकले, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेगी उसके बाद ही, क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट जो है वो होगा, उसके बाद शायद ये ओपन हो, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अब अगेन 7 पे आ जाते हैं। 7 की अप्रोचेस में ये कि आप बर्की रोड से भी जा सकते हैं, फेज 6 से तो एक इसकी अप्रोच है, शबीर शरीफ रोड से इसकी अप्रोच है, फेज 8 से इसकी अप्रोच है, एयरपोर्ट के भी करीब है। हाँ ये थोड़ा पीछे आता है, बीआरबी कैनाल के साथ इसकी बैक जो एंड वाली पॉकेट्स हैं वो बीआरबी पे आती हैं, हडियारा ड्रेन पे आती हैं। यहाँ पर जो मिनिमम रेट है, जो 2 करोड़ का प्लॉट आपको फेज 7 में मिलता है वो इन एरियाज में मिलता है, Z2 में मिलता है, इसके ड्रेन के ऊपर वाले पोर्शन में मिलता है, या जो वाई ब्लॉक का नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे कुछ नॉन पोजेशन प्लॉट्स हैं जो 2 करोड़ या 2.25 करोड़ में मिले। पोजेशन प्लॉट वहाँ पे भी आपको 240 250 से कम प्राइस के ऊपर नहीं मिलता। यही जो प्राइस है ये यू ब्लॉक में भी है, और यही प्राइस जो है वो एक्स ब्लॉक के नीचे वाले पोर्शन में भी है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप 2.5 करोड़ में प्लॉट लें फेज 7 में, और उसके ऊपर घर कंस्ट्रक्ट करें, रेडी टू कंस्ट्रक्ट। ये उस जगह पे भी आ जाता है कि जहाँ पे घर इस इधर आप ये जो 2.5 करोड़ वाला बजट, इधर में किसी भी आप पॉकेट में घर बनाएंगे तो वहाँ पे 5 से 6 8 से 9 जो है वो घर लाजमी बने होंगे, बेशक वो नीचे वाला पोर्शन है। लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं मिलेगा। अगर आपका 2.5 करोड़ का प्लॉट लेते तो एक तो आपको बाउंड्री पे मिलेगा, पोजेशन प्लॉट की बात करूँ। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि एक घर बना है और आगे मजीद घर बनना शुरू हो जाएंगे, एंड होपफुली मैं चाहता हूं कि इसमें जल्दी घर बने, जल्दी, क्योंकि लोगों के जिनके प्लॉट्स हैं उनको फ़ायदा हो, वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं। काफ़ी अरसे से लोगों ने बड़ा इसमें इंतज़ार किया है कि वो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करें, लेकिन इसमें फिर भी टाइम लगेगा। फेज 7 में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसा मैंने एमेनिटीज़ का बताया, ग्रोसरी स्टोर्स का बताया। प्रिज्म में आप जाते हैं तो अपने माइंड में रखें कि ये 5 से 6 साल की गेम है, उससे पहले की ये गेम नहीं है। 2-3 साल में शायद थोड़ा बहुत कमर्शियल हो जाए, शायद इसमें कुछ घर बन जाए, लेकिन एक प्रॉपर जो टाउन, जैसे आप फेज 7 में जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप फेज 6 से निकल के 7 में एंटर हो गए, क्योंकि घर इतने बन गए। जैसे एक रोड से दूसरे रोड पे जाते हैं तो 50 लाख का डिफरेंस आ जाता है फेज 7 और फेज 6 की प्राइसेस में। तो ये एक डिफरेंस है, वो एक नंबर का डिफरेंस है, डिजिट का डिफरेंस है कि आप ये कह सकते हैं कि मैं 6 में रहता हूँ या मैं 7 में रहता हूँ। लेकिन आई थिंक जो है वो 7 को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि आपके पास पोजेशन कैटेगरी आ जाती है, अमेनिटीज के साथ आ जाता है। कल को अभी जो है वो लोग खुद को सिक्योर भी फील नहीं करते प्रिज्म के हवाले से कि एक घर है, साइडों में कुछ है नहीं, तो फिर उसमें हमें कौन सिक्योर करेगा, हमारी जो इमलाक है, ये जो हमारी ये जो सारी प्रॉपर्टी, इसकी सिक्योरिटी कहाँ से है। तो इस चीज़ को भी हर बंदा जो है वो मद्देनजर रखता है। इन चीज़ों को आपने भी मद्देनजर रखना है, एंड यूज़र ने भी रखना है, और स्पेशली एक्सपर्ट्स ने रखना है जो बाहर बैठे हैं, जो ऑन ग्राउंड इन चीज़ों को नहीं देख सकते। वो उनके लिए भी है कि ये वीडियो ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग पाकिस्तान जो है वो, मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते पाकिस्तान, वो सिर्फ बाहर से बैठे इधर से किसी भी डीलर के साथ कंसल्ट करके एक प्रॉपर्टी बाय करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आपके सामने रखना जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं हमेशा से अपने क्लाइंट के लिए अच्छी वीडियोस लेकर आता हूँ, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ, और एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें उनको दोनों साइड का जो आईना है, दोनों साइड की जो शक्ल है वो दिखाई जाए, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि वो क्या बाय कर रहे हैं, और जो वो बाय कर रहे हैं क्या वो वर्थ इट है या नहीं है, और अगर वर्थ इट है तो वो कब है। ये मेरा YouTube चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हो वो आप तक पहुँचती रहे। अभी तक